हेलो, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। और जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं, मैं मेरा नाम अनिरुद्ध है और मैं एक नीट एस्पिरेंट हूँ। और ये चैनल पर्सनली मेरी लाइफ अपडेट वीडियोस अपलोड करने के लिए है। सो यहाँ पे मैं कभी कभार थोड़ी बहुत अपनी लाइफ अपडेट्स से रिलेटेड वीडियोस अपलोड कर देता हूँ। और पुराने लोग जिन्होंने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी उनको पता होगा कि मैंने उसमें एक एग्ज़ाम से रिलेटेड बात का ज़िक्र किया था, जो कि मेरा हर मंथ जो टेस्ट होते हैं उनमें से एक टेस्ट से रिलेटेड मैंने एक ज़िक्र किया था कि इस बार जो टेस्ट हो रहा है उसमें ज़ूलॉजी सेक्शन से अगर किसी ने टॉप किया क्लास में तो उन्हें एक बुक गिफ्ट की जाएगी। सो मैंने प्रॉमिस भी किया था कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें एग्ज़ाम के बाद कि मैं मेरा रिज़ल्ट और मेरी गलतियाँ कहाँ हुई हैं, क्या हम उस बुक को लेने के लिए एलिजिबल हुए हैं या नहीं। सो यही सब डिस्कस करने के लिए मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। सो सबसे पहली बात आती है कि हमारा टेस्ट कैसा गया। टेस्ट तो हमारा ठीक गया था और मैंने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, कॉन्फिडेंट भी था मैं। ज़्यादातर क्वेश्चंस में कॉन्फिडेंट था, बस कुछ 2-3 क्वेश्चंस रहे होंगे जिनमें थोड़ी सी कॉन्फिडेंस कम आया था मुझे। बाकी पेपर तो ठीक गया था। अब रिज़ल्ट कैसा रहा हमारा। पेपर ठीक गया, सब कुछ अच्छा था। मैं एग्ज़ाम हॉल से खुशी निकला। मुझे लग रहा था कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, 45 एटलीस्ट उनमें से 43 तो सही निकलेंगे मेरे। मैं पूरे मतलब बिल्कुल था कॉन्फिडेंस में। बट जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भले ही हम कितने ही कॉन्फिडेंट हों, पर कहीं ना कहीं कभी ना कभी हो जाता है कि हम छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स कराते हैं एग्ज़ाम में। वही मेरे साथ हुआ। मैं आराम से खुशी घर आया। हमारे जब तक आ चुके थे, आंसर की आ चुकी थी, मैंने शुरू किया अपना आंसर की में। सबसे पहले मैंने जूलॉजी सेक्शन ही शुरू किया था। पहले ही क्वेश्चंस में हमें मिल गया था सरप्राइज़। पहला ही क्वेश्चन हमारा, पहला ही आंसर गलत था। मैं समझ गया। मैंने कहा अब तो थोड़ा डिमोटिवेशन सा हो गया था देख के, लेकिन फिर उसके बाद सारे ठीक होते गए। फिर बीच में एक क्वेश्चन और आया, गलत हुआ। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद एक और आया, वो गलत हुआ। फिर एक और आया जिसमें से एक क्वेश्चन तो ऐसा था कि मैं जब OMR फिल कर रहा था एग्ज़ाम हॉल में, जब मेरे से गलती से फिल हो गया था वो, तो मुझे वहीं पे पता चल गया था कि हाँ ये तो पक्के पे गलत होगा ही। बाकी सब तो मुझे लग रहा था कि ये सारे तो ठीक ही होंगे। तो फिर थोड़ा और आगे गया, एक और गलत, और ऐसे ही टोटल हमारे 5 क्वेश्चंस गलत हो गए थे। और फिर जब मैंने अपने मार्क्स जोड़े वो टोटल 180 में से 155 हो रहे थे। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा दुखी हो गया था। दुखी इस वजह से नहीं हुआ था कि हमारे मार्क्स नहीं आ रहे, बट दुखी इस वजह से हुआ था क्योंकि मार्क्स आ सकते थे, आराम से 170 मार्क्स आ सकते थे, बट 155 पे रह गए। उसका दुख था मुझे। और टाइम तो ज़्यादा नहीं हुआ, कल की बात है, तो आज भी थोड़ा सा है मुझे। बट बात यह है कि हम अब कब तक उस चीज़ से मतलब कैसे डील करते हैं, वो ज़्यादा मेन इम्पोर्टेंट थिंग है। क्योंकि मैं अब जो गलतियाँ हो गई, सिली मिस्टेक्स थी, काफ़ी सिली मिस्टेक्स थी। क्वेश्चंस जो बन रहे थे मैंने घर आके देखे थे, वो बहुत ही आसानी से बन रहे थे। 1-2 क्वेश्चंस में तो मैंने पढ़ने में गलती कर दी, तो उस वजह से गलत हुआ था। एक बताया मैंने, वो गलती से टिक हो गया था, वो गलत हुआ। ऐसे ही कुछ सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, जो कि मुझे लग भी रहा था, लेकिन ठीक है। बस यही था ना कि प्रॉब्लम यही थी कि जो पोटेंशियल था, जो हम अचीव कर सकते थे स्कोर, वो नहीं हो पाया। उस चीज़ का मुझे दुःख था, क्योंकि दुःख तब नहीं होता जब हमको कुछ आता नहीं और मार्क्स नहीं आ रहे। तब तो हमें पता है ना, ऑब्वियस सी बात है कि आता ही नहीं है तो मार्क्स कहाँ से आ जाएंगे। पर दुःख तब ज़्यादा होता है जब हमें पता है कि हम इतना स्कोर कर सकते हैं, लेकिन कुछ सिली मिस्टेक्स की वजह से वो इतना ही रह गया। वहाँ पे थोड़ा सा दुःख हुआ। और बट ठीक है, इन गलतियों से सीखने को ये मिलता है कि हमें हमेशा इतने भी कॉन्फिडेंस में नहीं रहना चाहिए कि हम बाद में हमें रिग्रेट हो जाए या फिर दुःख हो जाए। क्योंकि मेरे हिसाब से लेके चलना चाहिए कि यार 3-4 क्वेश्चन गलत हो सकते हैं, तो अगर मैं वो लेके चलता, एग्जैक्टली मुझे क्या था, मैं कॉन्फिडेंट था कि यार मेरे सारे क्वेश्चन सही होंगे। बाई चांस एक क्वेश्चन गलत होगा बस मेरा, जो कि मुझे गलती से टिक हो गया था, वो गलत होगा। बाकी मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि 44 मेरे सही हो गए। बट वहीं मैं थोड़ा सा लैग कर गया कि मुझे सोच के चलना चाहिए था यार, एटलीस्ट 3-4 क्वेश्चन तो गलत होंगे, क्योंकि टीचर जब बोल रहे हैं कि पेपर टफ आने वाला है, तो फिर क्यों हम इतना लाइटली ले रहे हैं उस चीज़ को। और पेपर सच बताऊँ तो मेरे लिए उतना टफ नहीं था, क्योंकि क्वेश्चंस मेरे से जस्ट देखते ही बन रहे थे। और मैं बता भी रहा था जूलॉजी सेक्शन आधे घंटे में कैसे ही होगा, बट हो गया मेरे से। आधा घंटे में मैंने कर लिया था, ऑलमोस्ट 28 मिनट्स में मैंने जूलॉजी खत्म कर लिया था। OMR फिल करने के बाद बता रहा हूँ। सॉल्व तो मैंने ऑलमोस्ट 20 मिनट्स में कर दिया था शायद। सॉल्व 20 या 19 मिनट्स में सॉल्व कर लिया था मैंने। तो वो था। अब दी मेन थिंग इज़ कि जो हो गया उसको तो हम बदल नहीं सकते, बट अब आगे के लिए हम एक चीज़ पे ध्यान दे सकते हैं कि जो सिली मिस्टेक्स हुई हैं, जो कि मेन इंपॉर्टेंट थिंग है कि हम हाउ
वी डू एनालिसिस ऑफ आर एग्ज़ाम। सो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग तो यही है कि अब हम आगे क्या कर सकते हैं। अब हम आगे कर सकते हैं कि हम अभी जो गलतियाँ हुई हैं उन्हें वापस ना दोहराएं, वो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है। क्योंकि आप एक सफल व्यक्ति तब बनते हैं जब आप अपनी गलतियों से सीखते हैं, ना कि जब आप गलतियाँ करके अगर उन्हीं गलतियों को बार बार दोहरा रहे हैं तो आप बहुत ही बेवकूफ़ व्यक्ति माने जाते हैं। सो मैं पर्सनली उन गलतियों को नहीं दोहराने वाला, और मुझे आ भी गया था, मेरे 45 के 45 क्वेश्चंस भी ठीक हो गए थे घर पे आके, मतलब जो 4 क्वेश्चन गलत हुए थे वो भी ठीक हो गए थे। अब रही बात हम एलिजिबल हैं या नहीं उस बुक को पाने के लिए। सो ये थोड़ी दुख की बात है कि हम नहीं हो पाए एलिजिबल। हमारे अच्छे मार्क्स नहीं थे ज़्यादा, 155 है आउट ऑफ 180, और किसी के तो हैं क्लास में 170 मार्क्स हैं, उनको वो बुक मिलेगी। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम और हर। बाकी थोड़ा सा रह जाएगा कि यार वो बुक मिल सकती थी, पोटेंशियल था में, बट नहीं ले। सो हाँ, आज की वीडियो का यही मोटिव था कि मैं बता रहा था आपको कैसा गया हमारा एग्ज़ाम और कैसा रहा एक्सपीरियंस। बाकी थैंक यू ये वीडियो देखने के लिए। गुड बाय।